हेलो एवरीवन, मैं मोहित महिंद्रा, आज आपका लर्निंग मेंटर। ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट का डिस्कशन आज हम लेकर आए हैं और स्पीड टेस्ट नंबर है आपका 13। सीखे तरीका जो सबसे सटीक है। आइए डिस्कशन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। आइए देखते हैं लॉजिक यहाँ पे क्या चल रहा है। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं नंबर का सम करने की। जैसे 373 दिया हुआ है आपको, 373, इसको 3 प्लस 7 प्लस 3 13 हो जाएगा। ऐसे 247, 2 प्लस 4 प्लस 7, 2 4 6 7 13। ठीक है, 317, 3 प्लस 1 प्लस 7, 3 1 4 7 4 11। अब देखो ये डिफरेंट है। ऊपर के दो का सम 13 आया, इसका 11 आया। डी का भी हम चेक कर देते हैं। 319, 3 प्लस 1 प्लस 9, 3 1 4 9 4 13। इसका भी 13 आया, सिर्फ 317 का नहीं आया। यही आपका यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। सी वाला विकल्प आपका डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन पैटर्न। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न को प्रतिस्थापित करेगा। देखिए यहाँ पे अगर इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 13 और 3 का मल्टीप्लाई, तो हमें 39 मिल जाएगा। 13 और 3 का मल्टीप्लाई 39। वैसे 23 का 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, हमें 92 मिल जाएगा। अब देखिए 66 आया है, 6 मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि 66 आया है, मल्टीप्लाई 6 में हुआ। क्या नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा? आपको दिख रहा, 11 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 11 टू 6 आपको 66 मिल जाएगा। 11 डिजिट यहाँ पे आएगी। डी वाला विकल्प हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, डी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है। क्या है? डिसिपेट, प्लंडर, नष्ट करना या लुटाना। ठीक है, नष्ट करना या लुटाना एक ही चीज हो रही है। वैसे उतरना, डिसेंड, नीचे आना, उतरना, तो यहाँ पे सेम, कम डाउन, बी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। बी वाला विकल्प राइट हो जाएगा। जैसे डिसिपेट का मतलब नष्ट करना, प्लंडर का मतलब लुटाना, एक ही चीज है। तो डिसेंट उतरना, नीचे आना, वैसे काम डाउन, नीचे आना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इंजीनियर इज रिटन री इंजीन इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, हाउ टू प्रोड्यूसर इन द। अब देखिए पहले लॉजिक क्या चल रही है यहाँ पे, फिर हम आपको डिस्कस करते हैं। जैसे इंजीनियर की कोडिंग कैसे करी गई है, ENGINEER। ठीक है, कोडिंग में REE है, REE है, IN यहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट में ENG है। अब लॉजिक आप देखेंगे तो ये जो दोनों लेटर हैं बीच वाले, वो एज इट इज फिक्स है। वहां से आपको लास्ट में देखिए यहाँ से E दिया है, ये N दिया हुआ है और ये G दिया हुआ है। वहां से ये R आया है, फिर आपका ये E आया है और ये E आया। एज इट इज इसी लॉजिक को हमें लगाना है। PRODUCER, तो DU तो आपका वैसे ही रहेगा, DU आपका वैसे ही रहेगा। अब CER वहां पे है, जैसे EER है तो REC यहां पे आ जाएगा, REC। यहाँ पे ENG था, यहाँ पे PRO हो जाएगा, PRO। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा RECDUPRO, RECDUPRO, ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इज द राइट आंसर।
इफ पेंसिल इज रिटन एज 59 सर्टेन कोड हाउ लैंग्वेज इरेजर भी रिटन दैट कोड लैंग्वेज। पेंसिल की कोडिंग 59 करी जा रही, कैसे कर लॉजिक पे देखते हैं। हो सकता है क्योंकि प्लेस वैल्यू का ही गेम चल रहा होगा। PENCIL 16 + 5 14 + 3 + 9 + 12, ठीक है। तो 16, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 9 29, 9 आ गया 29, 2 1 3 1 4 4 1 5 59 दिया है 59। तो एज इट इज सम किया गया होगा, बस इरेजर का भी आपको सम कर देना है। ERASER इरेजर 5 + 18 + 1 + 19 + 5 + 18, ठीक है। देखिए आप 5 8 13 1 14 14 6 20 3 23 5 28 8 36 6 आएगा। 3 बचा आपका, 3 1 4 4 1 5 और 1 6, 66 इज द राइट आंसर। आपका डी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। टोटल लेटर्स की वैल्यू का सम कर दिया है, 66 आया है। 66 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, select the option which is related to the given third number in the same way as the second number related to the first number। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए तीसरे नंबर उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा नंबर पहले नंबर संबंधित है। 17 का 289, जैसे कि आप जान रहे सिंपल स्क्वायर है, तो 23 का स्क्वायर आप कर देंगे तो आपको हो जाएगा 529। 23 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 529, ए वाला विकल्प आपका राइट है। 23 का स्क्वायर 529, ए वाला विकल्प आपका राइट है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, ठीक है। देखिए भाई यहाँ पे आपका लॉजिक क्या चल रहा है, 10 11 19। 10 में अगर हम 1 का क्यूब कर दिया जाए तो मिल जाएगा 11। 11 में हम 2 का क्यूब कर दे मतलब 8 जोड़ दे तो 11 8 19, और 19 में हम 3 का क्यूब कर दें मतलब 27, तो हो जाएगा 46, और 46 में हम 4 का क्यूब कर देते हैं, 4 का क्यूब मतलब 64, तो 64 4 6 10 4 4 8 आपका हो जाएगा 110। 110 का मतलब ए वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 110 का मतलब ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। 4 20 36 52। 4 में अगर 16 जोड़ दिया जाए तो हमें 20 मिल जाएगा, ठीक है। 20 में भी 16 जोड़ दिया जाए तो हमें 36 मिल जाएगा। 36 में भी हम 16 जोड़ दें तो हमें 52 मिल जाएगा, 52 मिल जाएगा, ठीक है। 52 में भी 16 जोड़ दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, 6 2 8 5 1 6 68। 68 इज द राइट आंसर। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल करेक्टली रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को सही ढंग से प्रतिस्थापित करेगा, ठीक है। देखिए ये है 16, ये है 14, 16 14 -2 हो जाएगा। 12 है, ये 14 है, यहाँ पर भी -2 हो जाएगा, ये भी आपका -2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब नेक्स्ट नंबर भी हमारा -2 का ही चाहिए, -2 का, ठीक। अच्छा 11 13
-2 हो जाएगा, प्लस 11 2 13, 13 2 15 और 15 2 17, इसका मतलब 17 2 19, एस आएगा, एच एस सभी में आया हुआ है। 26 और 24 -2 है, 24 22 -2 है, -2 है, -2 आएगा, 18 आ जाएगा आर, एच एस आर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले -2 चला है, फिर +2 चला है, फिर -2 चला है, ये सीरीज चल रही है, तो बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट रिप्रेजेंटेड द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन क्लासेज। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच सर्वोत्तम संबंध दर्शाता है। त्रिवेंद्रम, इंडिया, केरला। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसमें आराम से बी वाला विकल्प लगा दीजिए, क्योंकि सबसे सही डायग्राम वही बन रहा है, सबसे सही डायग्राम वही बनेगा। ये त्रिवेंद्रम हो जाएगा, ये केरला हो जाएगा और ये इंडिया हो जाएगा। बी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। Choose the shape from the given 4 option that will be completed by placing without rotating the shape of the figure x। दिए गए 4 विकल्पों में से वह आकृति चुने जो आकृति x का आकार रखकर बिना घुमाए पूरा किया सके। मतलब बिना घुमाए इस आकृति को पूरा करना है। कौन सी आकृति यहाँ पे हमको लगानी है, ध्यान से देखिए आप। हमें जब आकृति पूरी करनी होगी ऐसे करेंगे हम, फिर ये लाइन भी चाहिए हमको और ये लाइन भी हमें चाहिए, है ना, ये लाइन भी हमें चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पर भी आकृति हमें चाहिए, इसको भी पूरा करा देते हैं। इस तरह की जो आकृति है वो आपका बी वाले विकल्प में आ रहा है। बी वाले विकल्प में आकृति आ रही है, क्योंकि ये आकृति थोड़ी सी तिरछी दिखाई पड़ रही है, इसलिए उसको हम लेंगे नहीं। तो सही मामले में बी वाली आकृति को हम यहाँ रख दें तो हमारा जो आकृति है वो पूरी हो जाएगी। बी वाला विकल्प हमारा राइट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको सिंबल चेंज करना है, तो इसके लिए तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। पहले इसको सॉल्व करते हैं, जैसे माइनस और मल्टीप्लाई को चेंज करते हैं। अगर हम मान लिया माइनस और मल्टीप्लाई को चेंज करते हैं, 17 दिया है प्लस 28 दिया हुआ है, और जहाँ मल्टीप्लाई यहाँ माइनस करते हैं ये 4 हो जाता है और ये प्लस मल्टीप्लाई, डिविजिबल 3 बराबर 9। आप देखिए, आप सबसे पहले आप इसको 5/3 करेंगे और ये 4 करेंगे। 4 करने के बाद वैल्यू 9 है, 9 के बाद वैल्यू आएगी नहीं, क्योंकि वैल्यू हो जाएगी ज़्यादा। इसका मतलब इसको आप हटा दीजिए। बी भी आप ट्राई करके देख सकते हैं, बी वाला भी प्लस माइनस, इसको माइनस कर लिया जाए, इसको मल्टीप्लाई कर ले, इसको प्लस कर लिया जाए। ठीक है, 5 डिविजिबल 3 बराबर 9 कर लिया जाए, 17। अब 28 का 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, वैल्यू आ जाएगी ज़्यादा। ये भी नहीं आएगा, वैल्यू ज़्यादा आ रही है, इसको भी आप हटा दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिविजिबल देख सकते हैं आप, 17 प्लस 28 माइनस डिविजिबल 4, ये कट भी जाएगा सही तरीके से, -5 गुणे 3 बराबर 9। देखो यहाँ 4 से कट भी जाएगा, 4 से 28 भी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको यहाँ मिल भी जाएगी। 4 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई 7 28 हो जाएगा, ये 17 है, -15 हो जाएगा बराबर 9 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 17 7 आपका 17 7 24 -15 बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 में से 15 जाएगी, 9 आ जाएगा, 9 बराबर 9 हो जाएगा। तो सही आंसर सी वाला है, सी वाला विकल्प आपका करेक्ट है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्या कहता है, ऑल जिप्सी आर बेब्स। ठीक है, ऑल जिप्सी आर बेब्स।
ऑल बेब्स आर नेस्ट। ठीक है, कंक्लूजन है ऑल नेस्ट्स आर जिप्सी। ऑल नेस्ट्स आर जिप्सी गलत हो जाएगा। दूसरा है सम नेस्ट्स आर जिप्सी, पूरा जिप्सी है तो सेकंड वाला आपका कंक्लूजन आपका सही हो जाएगा। केवल फर्स्ट वाला ही आपका यहाँ पे राइट होगा, सी वाला विकल्प आपका करेक्ट। केवल फर्स्ट वाला ही आपका सही है, सी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चले जाएं आप। क्या कहता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, गार्लिक, जिंजर, अनियन, लहसुन, अदरक, प्याज और मस्टर्ड। इसमें मस्टर्ड जो है इसका जो ऑयल है वो एडिबल होता है, बाकी तो सब अलग तरीके से है। ठीक है, या यूं कह सकते हैं लहसुन, अदरक, प्याज जमीन में होती है, मस्टर्ड ऊपर होता है, ये भी डिफरेंट आप कर सकते हैं। डी वाला विकल्प यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, लॉक का संबंध की से है, ताला और चाबी, तो घोड़ा का संबंध किससे होगा, आप जानते हैं घोड़ा का संबंध सीधे रथ से हो जाएगा। ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट है, घोड़ा का संबंध आपका रथ से हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो चलिए आइए देखते हैं इसका लॉजिक आपका क्या चल रहा है। 4 + 4 8, 6 + 6 8 + 8, जो प्लेस वैल्यू दी गई थी उसी को ऐड किया गया। डी की प्लेस वैल्यू 4 है, 4 जोड़ के 8 कर दिया गया है। एफ की प्लेस वैल्यू 6 है, जोड़ के 6 कर दिया गया है। एच की 8 है, जोड़ के 16 कर दिया गया। ठीक है, अब आपका ये आपका चाहिए 5 है, +5 करेंगे 10 हो जाएगा। जी आपका 7 है, +7 करेंगे 14 हो जाएगा। आई है 9 है, 9 9 18 हो जाएगा। JNR सी वाला विकल्प आपका करेक्ट, JNR सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 friends O P Q R S T and U are sitting in a row watching the film। ठीक है, S sit at extreme ends, S जो है किसी किनारे पर बैठा हुआ। चलिए किसी किनारे मान लेते हैं लेफ्ट साइड बैठा होगा या हो सकता है राइट साइड बैठा होगा, एक बार करके देख लेते हैं। किसी किनारे बैठा हुआ, ओनली P sit between O and Q, U is not sitting at the end of row, R sitting immediate left of T, who sitting to the immediate left of T। S से कोई कनेक्टिविटी यहाँ पे बन नहीं पाई। ठीक है, हाँ हाँ, Q sit second right of S, ये लाइन हमने नहीं देखी। Q sit second right of S, Q sit second right of S, तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे हमारा Q आ जाएगा, सेकंड राइट ऑफ S। ओनली P sit between O and P, O and Q, केवल P बैठा है O और Q के बीच में। तो इस तरीके से अगर केवल P बैठा है O और Q के बीच में तो फिर O यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे P आ जाएगा। ठीक है, U इज नॉट सिटिंग एट द एंड ऑफ द रो, U किसी किनारे पर नहीं है। कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, 2 2 4 2 6 और एक 7। U किनारे पर आपको नहीं रखना है। R सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, यानी कि दोनों लगातार बैठेंगे। R सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, बचा क्या आपका U बचा, ये आपका बन जाएगा। क्या पूछा, हु सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, हु सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, कौन बंदा P के तुरंत बाएं है। तो P के तुरंत बाएं आपका कौन है, Q है। Q आपका राइट आंसर हो जाएगा और डी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट मैचेस द मिरर इमेज ऑफ द गिवन वर्ड व्हेन प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द मिरर। उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि को सबसे तरह मेल खाएगा। यानी दर्पण का आप यहाँ रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले
एलिमिनेट करने की कोशिश किया जाए। पहला ऑप्शन तो आपका करते नहीं, क्योंकि इसमें आर आपका सीधा दिया, इसको आप काट दीजिए, ठीक है। फिर दूसरे वाले में आपका एम को पलट दिया है, डब्ल्यू ये भी गलत हो गया, यहां पर भी गलत हो गया, आपका बी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। सेलेक्ट अ शेप फ्रॉम द ऑप्शन दैट कंटेन द शेप मार्कर विथ एक्स, नो रोटेशन अलाउड। विकल्पों में से आकृति का चयन करें जिसमें एक्स से चिन्हित आकृति शामिल है, रोटेशन नहीं चाहिए। यानी ये वाली आकृति आपकी कहाँ पर जा रही है ये हमें बताना है, यहाँ पे कहाँ पे आकृति आएगी। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं आकृति कहाँ पर आएगी। ए वाले में भी आ सकती है, ठीक है। ये देखिए आप, ये देखिए आप, और ये देखिए। ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट है, बिल्कुल सही है। एक्स वाली आकृति आपकी कहाँ पर है, ए वाले में जा रही है, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पजल है, इसको पढ़ लिया जाए। ये दोनों फॉर्म में लिखी, इंग्लिश और हिंदी में। JKLMNO are the 6 teachers. Each of these teachers teach different subject: Hindi, English, mathematics, science, social science, and arts, not necessary in the same order. Each teacher teach only one day from Monday to Saturday. Monday to Saturday तक आपको पढ़ाया जा रहा है, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, यही आपको हिंदी में भी देख लीजिए, आप एक बार क्वेश्चन को हिंदी में देख लीजिए। JKLMNO 6 शिक्षक हैं, इनमें से प्रत्येक शिक्षक क्या करता है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला में अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। ज़रूरी नहीं किसी क्रम में हो। प्रत्येक शिक्षक सोमवार से शनिवार तक केवल एक दिन पढ़ाता है ना। अब जो शुरुआत यहाँ से कर रहा है, जे शनिवार को कला पढ़ाता है, एल ना तो अंग्रेजी ना ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, लेकिन वह गुरुवार को पढ़ाता है, बुधवार को। अब देखिए मैं इसको बनाता हूँ, आपको यहाँ पे इंग्लिश में ले आ रहा हूँ, फिर दोनों लैंग्वेज में आपके साथ टैली कराऊंगा। पहले डेज फिक्स कर देते हैं, जैसे मंडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये आपकी इतनी चीजें हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। अब सबसे पहले इसने कहा, शुरुआत यहां से की, जे टीच आर्ट ऑन सैटरडे, ये फिक्स पॉइंट है, जे टीच आर्ट ऑन सैटरडे, तो जे का फिक्स कर दिया जाए, जे टीच आर्ट, ये सब्जेक्ट इसका क्या हो जाएगा, आर्ट, ये आपका फिक्स हो गया। जे जो है सैटरडे को आर्ट पढ़ाएगा, फिक्स हो गया। एल नीदर टीच इंग्लिश नॉर सोशल साइंस, अच्छा, बट ही टीच ऑन थर्सडे, लेकिन इसका थर्सडे फिक्स है, यानी एल को थर्सडे पढ़ाना है, ठीक है, एल को थर्सडे पढ़ाना, ये फिक्स हो गया है, उन्होंने लिख दिया। अच्छा, उसके बाद मैथमेटिक्स स्टार्ट बाय के ऑन वेडनेसडे, मैथमेटिक्स को के पढ़ाएगा, मैथमेटिक्स को वेडनेसडे के पढ़ाएगा, सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है, ये भी आपका फिक्स हो गया। ओ टीच साइंस वन डे बिफोर एन, ओ टीच साइंस वन डे बिफोर एन, द सोशल साइंस टीच taught one day before the art, which subject taught on the first day of the week। अब इतनी लाइन आपको फिक्स दी गई थी, मैथ के बारे में दिया गया था, आर्ट के बारे में दिया था। अब इस लाइन को आप देखिए, ओ टीच साइंस वन डे बिफोर एन, ओ टीच साइंस वन डे बिफोर एन, एक दिन पहले, तो ये लगातार आपका यही तो बढ़ेगा, ओ टीच साइंस वन डे बिफोर एन, ठीक। अब एक आपका यहाँ बच रहा, वो बच रहा कौन सा, एम बच रहा, ये हो जाएगा, इस तरीके से फिक्स हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, सोशल साइंस आर्ट टाट वन डे बिफोर द आर्ट, सोशल साइंस आर्ट से पहले, तो आर्ट यहाँ पर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोशल साइंस, ये आपका हो जाएगा सोशल साइंस, ठीक। एल ना तो, ये लाइन भी देखिए, एल ना तो इंग्लिश पढ़ाता ना सोशल साइंस, तो एल आपका इंग्लिश नहीं पढ़ाएगा, इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, एन पढ़ा देगा। एक बचा सब्जेक्ट, कौन सा बचा आपका, हिंदी, तो एल को आप क्या दे दो, हिंदी, ये पजल आपकी बनके तैयार हो जाएगी, ठीक है। अच्छा,
विच सब्जेक्ट स्टार्ट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, सप्ताह के पहले दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, तो वो है आपका साइंस। सी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, सी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी सी वाला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 फ्रेंड्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आर ईटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टू ईच अदर। 8 लोग हैं गोलाकार मेज पे बैठे हुए। देखिए इसका तरीका मैं आपको बहुत अच्छा सिखाता हूँ, ऐसे बनाया करिए आप, ऐसे 8 लोग बना लीजिए, गोलाकार मेज है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अच्छा शुरुआत है, ए सीट थर्ड राइट ऑफ बी एंड फ्रंट ऑफ एफ। ए सीट थर्ड राइट ऑफ बी, जैसे मान लिया बी को आपने यहां रखा, 1 2 3, ए सीट थर्ड राइट ऑफ बी। ए जो है बी के दाहिने बैठा है और कहां बैठा, एफ के फ्रंट में। देखो जब आप फ्रंट बनाएंगे तो इस तरह से 8 लोग बैठे हैं तो 4 चौथे नंबर फ्रंट आएगा, चाहे क्लॉक चाहे एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से 1 2 3 4 ये फ्रंट आएगा, 1 2 3 4। तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, ए सीट थर्ड राइट ऑफ बी एंड फ्रंट ऑफ एफ, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। ठीक है, ए जो है बी के राइट थर्ड बैठा है और एफ के कहां बैठा, फ्रंट में बैठा हुआ। ओनली जी इज बिटवीन एफ एंड डी, ओनली जी इज बिटवीन एफ एंड डी। जी बैठा किसके, एफ और डी के बीच में, तो डी यहां तो है कि यहाँ बी बैठा हुआ एफ और डी, तो डी आप यहां कर लीजिए और यहां पे आप क्या कर लीजिए, जी कर लीजिए। ठीक है, एफ और डी के बीच में जी बैठा हुआ है। एच इज लेफ्ट ऑफ डी, एच कहां बैठा, डी के लेफ्ट में बैठा, ये डी बैठा, डी के लेफ्ट में एच बैठा हुआ। ओनली इज बिटवीन सी एंड ए, ओनली इज बिटवीन सी एंड ए, सी और ए के बीच में सी यहां पे आ जाएगा और यहां पे ई आ जाएगा। ये पूरा अरेंजमेंट आपका बन के तैयार होगा। हु सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ई, ई के फ्रंट में कौन होगा, 1 2 3 4, 4 नंबर गिनेंगे फ्रंट क्योंकि 8 लोग हैं। ठीक है, अच्छा इधर से भी 1 2 3 4, जी आपका बैठेगा, ए वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ का चयन करें। ठीक है, आर एस टी डी एच एस एन जी 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 एफ आर। तो क्या हो सकता है इसमें, लॉजिक पहले हमें सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लॉजिक क्या चलना। देखते हैं, प्लेस वैल्यू को जोड़ते हैं, आर एस टी 18 प्लस 19 और ये 20, 8 9 17 7 आएगा, 1 2 3 2 5 57 आएगा। अच्छा बी डी एच एस का देख लेते हैं क्या है, डी एच एस। ठीक है, डी एच एस 4 प्लस 8 प्लस 19, 8 4 12, 8 4 12 8 4 12, 8 20, 1 21 का 1 2 1 3 31 आएगा इसमें। एन जे जी में देख लेते क्या होता है, एन जे जी 14 प्लस 10 प्लस 7, 7 4 11, 1 11 का 1 1 1 2 और 3, इसका भी 31 ही आएगा। जी एफ आर का देख लेते हैं, जी प्लस एफ प्लस आर, 7 प्लस 6 प्लस 18, 18 7 25 6 31। देखो सबका वैल्यू ऐड करने पे 31 आ रहा है, पहले वाले का क्या है 57 आ रहा, तो पहला वाला ही आपका हो जाएगा डिफरेंट। ठीक है, पहला वाला आपका हो जाएगा डिफरेंट, ए वाला आपका हो जाएगा डिफरेंट, राइट। नेक्स्ट, सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम एमंग द अल्टरनेटिव दैट विल कम नेक्स्ट इन द गिवन सीरीज। दी गई श्रृंखला में आगे आने वाले विकल्पों में से आकृति का चयन करो। इसमें एक सीरीज चल रही है, क्या चल रही है देखेंगे, को घुमाया जा रहा है।
घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो सिंपल तरीके से क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज घूम रहा है। बी वाला विकल्प आपका राइट, रोटेशन चल रहा है क्लॉकवाइज, सिंपल है। A square transparent sheet is given with the pattern. What will the pattern look like when a transparent paper sheet is folded over a dotted line? पैटर्न के साथ एक चौकोर पारदर्शी पेपर शीट दी गई, जब एक पारदर्शी कागज की शीट की बिंदु रेखा बन जाए तो पैटर्न कैसा दिखेगा। इसको यहाँ से डॉटेड कर दिया गया है, इसको ऐसे फोल्ड करना है, फोल्ड करने के बाद कैसा दिखेगा, ये लाइन आपकी जब फोल्ड होगी उधर जाएगी, ये इधर आएगी, एक लाइन इधर दी है, दो इधर आ जाएगी, दो लाइन चाहेगी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। सम जू आर हैंगर्स, सम हैंगर्स आर फिशेस। पहला है सम जू आर फिशेस, कांट से हो जाएगा। सम हैंगर्स आर फिशेस, सेकंड वाला आपका से हो जाएगा। ओनली सेकंड फॉलो, ऑप्शन विल बी ए। क्लियर है, ओनली सेकंड फॉलो, ऑप्शन विल बी ए। इस तरीके से आपका सेशन आज आपको समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।